अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन आबिद और आप देख रहे हैं पाक इन्फो। दोस्तों, आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का एक वाक़या बयान करेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है, बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था मगर अंदर एक चारपाई तक ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी पुरानी। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझसे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 3 दिन से मैंने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया, खजूर पे गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। वो शख्स कहने लगा, हुजूर तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम उस्मान गनी के पास जाओ। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे, तू उनके पास जा। शख्स ने कहा कि आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। शख्स कहने लगा, वो दलील या हवाला मांगेंगे। तो इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलता नहीं। वो शख्स कहता है, मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बोलने की आवाज़ अंदर से आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे, यार तुम लोग दूध में शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, कोई बीमार थोड़ी हो। वो आदमी कहता है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़ी बातें बना रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए। शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए, मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को एक बात समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर ले गए और घर में बिठा लिया और फिर मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो आदमी कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया कि अजीब आदमी है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, लेकिन मेरे लिए तीन चीज़ें पेश कर दी। मेरे दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा मालूम होता नहीं जितना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था। वो शख्स कहता है, खिलाने पिलाने के बाद कहने लगे, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ। मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, मैंने कुछ पैसों का कहा। उन्होंने एक आवाज़ गुलाम को दी। गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ हाजिर हुआ। शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए। अभी मैंने बताया नहीं था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ मैंने रखवा दी हैं।
तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। इस शख्स ने फौरन कहा, हजूर ये ऊँट आपको वापस करने कौन आएगा? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया। जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर कर अता फरमाया। कहने लगा, मेरी आंखों में आंसू आने लगे, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कई ज़्यादा दे दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है, तो मेरी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा था। आप फरमाने लगे, शुक्रिया अबू बकर सदीक का करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया। वो शख्स कहता है, हजूर मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मुझे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, छोड़िए, आपका काम हो गया, उन तफसीलात में ना पड़िए। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, हजूर का आलम क्या होगा। ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की शान। आपके सहाबा इकराम पर लाखों करोड़ों सलाम। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।